नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मेवाड़ा मनोज दीपदर्शन विद्या संकुल से संस्कृत विषयाध्यापक। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत कक्षा 8 संकल्पम भाग 2 पाठ पंचमः पाठः हास्य श्लोकः। तो हम पढ़ रहे हैं पंचमः पाठः हास्य श्लोकः। हास्य अर्थात हंसने वाले श्लोक, यानी कि ऐसे श्लोक जो हमें हंसी प्रदान करे, हमें खुशी प्रदान करे, ऐसे श्लोक। तो ऐसे श्लोकों का अब हम इस पाठ में, इस वीडियो के दौरान अध्ययन करेंगे। इस पाठ के श्लोकों की ओर बढ़ने से पहले हम इस पाठ के शिक्षण बिंदु का अध्ययन करेंगे। तो हमारा शिक्षण बिंदु है हसित्वा जनाः प्रसन्नाः स्वस्थः च भवन्ति। देखिए, हसित्वा के अंदर हस धातु और कत्वा प्रत्यय, त्वा प्रत्यय आ गया, हस धातु आ गया। हसित्वा अर्थात हंस करके, जना अर्थात लोग, प्रसन्न अर्थात खुश, स्वस्थ अतः स्वस्थ, च भवन्ति। भवन्ति के अंदर भू धातु है, अर्थात भू का अर्थ होता है होना, भवन्ति अर्थात होते हैं। अतः संपूर्ण लाइन का अर्थ क्या होगा कि हंस करके लोग प्रसन्न, खुश और स्वस्थ होते हैं। हंसने से लोग प्रसन्न और खुश रहते हैं और स्वस्थ भी रहते हैं। अब हम हमारे पाठ के श्लोकों की ओर बढ़ने से पहले हम हमारे इस पाठ हास्य श्लोकः के सार का अध्ययन करेंगे, अर्थात समरी का अध्ययन करेंगे। अब सार में देखिए, संस्कृत साहित्य में सिर्फ नीति परक या जीवन मूल्य काव्य की रचना ही नहीं हुई है। अर्थात संस्कृत में सिर्फ और सिर्फ नीति परक और जीवन मूल्यक काव्यों की रचना ही नहीं हुई है, अपितु इस साहित्य में हास्य व्यंग्य भी भरे पड़े हैं। कहने का अर्थ ये है कि हमारे संस्कृत साहित्य में केवल जीवन परक या नीति परक काव्यों की ही रचना नहीं हुई, अपितु हास्य व्यंग्यों की रचना भी हुई है। हमारे इस संस्कृत विषय में ऐसे बहुत सारे काव्यों की रचना हुई है जो हास्य व्यंग्य से भरे पड़े हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ कुछ हास्य एवं व्यंग्य श्लोक दिए गए हैं, जिनसे छात्रों का मनोरंजन साथ में ज्ञानवर्धन भी होगा। यानी कि हमारे इस पाठ के अंदर जो श्लोक दिए गए हैं वो श्लोक हास्य और व्यंग्य से भरे हुए हैं। दूसरी वस्तु, इनको पढ़ने से छात्रों का मनोरंजन तो होगा ही, क्योंकि हास्य और व्यंग्य हैं, लेकिन साथ ही साथ में ज्ञानवर्धन भी होगा। अतः ये श्लोक हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। तो अब हम हमारे इन ज्ञानवर्धक श्लोकों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम हमारे इस पाठ के शब्दार्थों की ओर चलेंगे, जिससे कि हमें हमारे श्लोक को समझने में आसानी, सरलता बनी रहे। तो
तो अब हम हमारा पाठ हास्य श्लोकः पंचमः पाठः के शब्दार्थों की ओर बढ़ रहे हैं। तो सभी ध्यानपूर्वक इन शब्दार्थों को सुने और समझे, ताकि हम इन श्लोकों का अध्ययन करते समय इनका अर्थ आसानी से, सरलता से ग्रहण कर सकें कि इन श्लोकों में क्या लिखा गया है और इनका क्या अर्थ है और हमारे जीवन में हमें कौन सी बात उतारनी है। तो अब हम चलेंगे हमारे शब्दार्थों की ओर। तो हमारा शब्दार्थः वर्ड मीनिंग, पहला शब्द है इसमें मतकोण संज्ञा। मतकोण संज्ञा अर्थात मच्छर के डर से, मच्छर के डर से। फियर फ्रॉम मॉस्किटो, फियर फ्रॉम मॉस्किटो। अगला दूसरा शब्द है हमारा कमला। कमला अर्थात लक्ष्मी, गॉडेस ऑफ वेल्थ, गॉडेस ऑफ वेल्थ। अगला तीसरा शब्द है हमारा कमले। ध्यान रखिएगा, पहला हमारा कमला शब्द था और अब कमले, तीसरा कमले शब्द है, अर्थात कमल पर, ऑन लोटस, कमल का जो फूल है उसके ऊपर। अगला चौथा शब्द है हमारा सेते, अर्थात सोती हैं, स्लीप्स, सोती हैं, स्लीप्स। अगला पांचवा शब्द है हमारा हरः। यहाँ पर विसर्ग लगा है, हरः अर्थात भगवान शिव, भगवान शिव को हम हरः कहते हैं, अर्थात लॉर्ड शिवा, लॉर्ड शिवा। अगला शब्द है हमारा क्षीराब्दो। क्षीराब्दो अर्थात क्षीर समुद्र में, यानी कि जो क्षीर सागर हैं जहाँ पर भगवान विष्णु रहते हैं, वो क्षीर सागर में, अर्थात मिल्की ओशन। अगला शब्द है हरि, अर्थात भगवान विष्णु, लॉर्ड विष्णु। अगला शब्द है मन्ये, अर्थात मानता हूँ, आई कंसिडर, आई कंसिडर, मैं मानता हूँ। तुभ्यम, तुमको, फॉर यू। अगला शब्द है सहोदर, अर्थात सगा भाई, रियल ब्रदर। अगला शब्द है हरते, अर्थात हरता है, टेक्स अवे। अगला शब्द है उष्ट्राणाम, अर्थात ऊँटों के, ऑफ कैमल्स। अगला शब्द है गर्दभा, अर्थात गधे, डंकीज। अगला शब्द है ध्वनि, अर्थात स्वर, साउंड। दुर्बुद्धे अर्थात अरे मूर्ख, ओ फुल। अगला शब्द है परानम, अर्थात दूसरों का अन्न, फूड फ्रॉम अदर्स, दूसरों का अन्न, परानम। इस प्रकार से इस पाठ के हम शब्दार्थ पढ़ चुके हैं और अब इस पाठ के श्लोकों का अध्ययन हम अगले वीडियो के दौरान करेंगे।
धन्यवाद।